अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द स्मूथ मसल। देयर आर द थ्री टाइप्स ऑफ द muscles. One is the skeletal muscle, second is the smooth muscle, and one more is the cardiac muscle. And among them I have already made the lecture about skeletal muscle structure, properties, functions, and in today's lecture our major concern will be about smooth muscle. एंड दिस स्मूथ मसल, इस स्मूथ मसल में इस वाले टॉपिक में इस वाले लेक्चर में हमारा की कंसर्न जो पहला की वर्ड जो हमारी होंगी इस थ्रू द लेक्चर दैट इज द लोकेशन, वेयर इट इज लोकेटेड फर्स्ट। सेकंड, स्मूथ मसल is also called visceral muscle. Smooth muscle is also called non-striated muscle. Smooth muscle is also called involuntary muscle. तो ये हमारा फोकस रहेगा इस वाले लेक्चर में। और स्मूथ मसल्स को विसरल ऑर्गन्स, सॉफ्ट मसल्स भी कहते हैं और विसरल ऑर्गन्स भी कहते हैं, विसरल मसल्स भी कहते हैं। और ये बिकॉज इट इज अटैच्ड to the visceral organs except the heart. Heart is one of the visceral organ, heart is one of the soft organ except heart. Heart का जो है वो अलग इसका टाइप है मसल्स का, लेकिन एक्सेप्ट जो रेस्ट ऑफ द मसल्स हैं जो जिनका हॉलो लाइक स्ट्रक्चर है, जो विसरल ऑर्गन्स है इनसाइड आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी में है, तो उन मसल्स जो विसरल ऑर्गन्स के जो वॉल्स हैं, there we find the smooth muscle cells, there we find the smooth muscle fibers. and जो विसरल ऑर्गन्स है, कौन कौन से विसरल ऑर्गन हैं जिनके साथ ये स्मूथ मसल सेल्स हैं, जो जिनके साथ स्मूथ मसल सेल्स अटैच हैं, जहाँ पे स्मूथ मसल सेल्स जो है लोकेट हैं। तो उनमें से पहला डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसको हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक भी बोलते हैं। थ्रू द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, तो जो वाल्स हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के, वहां पे स्मूथ मसल सेल्स प्रेजेंट हैं। स्मूथ मसल सेल एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, रेस्पिरेटरी पैसेजवे, रेनल सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जेनेटियल सिस्टम, कंटाजेंट्रीमेंटल system, and the sensory system. In sensory system there are the 5 sense organs, and one is the among them out of the all 5 sense organs there is one of the major sense organ, that is the eye. eye स्पेशली आई के जो इर्स है वहां पे स्मूथ मसल सेल्स प्रेजेंट है। तो जो स्मूथ मसल सेल्स, ये हमारा की वर्ड्स हैं इस टॉपिक के, इस लेक्चर के की वर्ड्स हैं। तो इसी को हम आज इस लेक्चर में डिटेल्ड वे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। फर्स्टली जो स्मूथ मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स मेक द वॉल्स ऑफ द विसरल ऑर्गन्स है। जो स्मूथ मसल है, जो भी विसरल ऑर्गन्स, जो भी विसरल ऑर्गन्स है हमारी बॉडी के, तो उनके वॉल्स जो है the smooth muscle cells, smooth muscle fibers make the walls of the visceral organs है। Most probably जो smooth muscle, जो visceral organs हैं, they are having the hollow like structure, they are having the tube like structure. उनका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, उनका हॉलो स्ट्रक्चर है, और उन हॉलो स्ट्रक्चर का और उन ट्यूब्स का, उन हॉलो लाइक स्ट्रक्चर का जो वॉल्स हैं, देयर वी फाइंड द स्मूथ मसल फाइबर्स, स्मूथ मसल सेल्स। फर्स्टली हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की। इट इज वन ऑफ द मेजर सिस्टम जो हमारी बॉडी में, मोस्ट प्रोबेबली देयर आर द 10 मेजर सिस्टम्स थ्रूआउट ह्यूमन बॉडी, और अमंग देम देयर इज वन ऑफ द मेजर सिस्टम दैट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम, एंड दिस डाइजेस्टिव सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, GIT, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। और इन दिस थ्रू दिस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट mechanism, the breakdown of the food, that is the metabolism, metabolic process होती है इस throughout the gastrointestinal tract। तो ये gastrointestinal tract, ये digestive system, its entry is from the mouth and it exits at the anus। जो एंट्री है इस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की डाइजेस्टिव सिस्टम में, दैट इज द बकल कैविटी, दैट इज द ओरल कैविटी। दिस बकल कैविटी, इस बकल कैविटी में क्या है, there are the skeletal muscle cells present, and at the end what I have told that the anus पे ये खत्म होता है, and anus is one of the part, one of the aspect where we find the skeletal muscle fibers, skeletal muscle cells। तो वहाँ पे वो वाले cells हैं, and in between two entry and the exit,
where we find the skeletal muscle cells. In between there is a tube-like structure. This tube-like structure is most probably having the hollow-like structure. This hollow structure, the walls of this hollow structure, gastrointestinal tract, is most probably there we find the smooth muscle cells are present there. वो तो वह इन्हीं वाल्स के साथ स्मूथ मसल सेल्स की अटैचमेंट है. ये वाल्स जो है ये स्मूथ मसल सेल के बने हुए होते हैं. And what is the main function? What is the main function of the skeletal muscle cell in case of the GIT, in case of this gastrointestinal tract, in case of the digestive system? What is the major function of the smooth muscle cell? The major function of the smooth muscle in case of the gastrointestinal tract, in case of the digestive system, that is the propulsion of the food bolus. Bolus जो है, जो लुकमा है जो हम खाते हैं, एक कम्प्लेक्स फॉर्म में एक लुकमा उठा के खाते हैं, तो उसको हमारे जो दांत है वो ब्रेक डाउन करते हैं, वो छोटे छोटे पीसेस में उसको बनाते हैं, उसका एक लुकमा, छोटा सा लुकमा बनाते हैं, जो फिर स्वेलविंग प्रोसेस में इजीली वो स्वेलो हो जाता है टू द अदर organ of the rest to the other organ of the major organ of the gastrointestinal tract, digestive system. तो वो फिर वो इजीली वो फूड पाइप में चला जाता है, इसोफिगस में चला जाता है, फिर इसोफिगस से स्टोमक की ओर चला जाता है, फिर स्टोमक से लेके इंटेस्टाइनस की ओर चला जाता है, इंटेस्टाइनस में भी पहले स्मॉल इंटेस्टाइनस फिर लार्ज इंटेस्टाइनस में चला जाता है. तो ऐसे ही नहीं हम लुकमा खा के वो डायरेक्टली वहां चला जाता है, तो वहां पे क्या कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं. सो द मैकेनिज्म इज, पहले क्या होता है, तो बकल कैविटी में ये धातु से ब्रेक डाउन होता है. तो क्या होता है, जब वो लुकमा बन जाता है, वो वाला लुकमा जो लुकमा नीचे जाने के अब लायक है, जो वो पुश हो सकता है, जो थ्रस्ट हो सकता है, जो प्रोपेल हो सकता है, तो दैट वी कॉल द बोलस. उसको क्या कहते हैं हम, उस लुकमे को बोलस कहते हैं. ठीक, उसी बोलस को प्रोपेल करना. दिस फूड इन द फॉर्म ऑफ बोलस दैट इज प्रोपेल्ड फ्रॉम द माउथ से लेके इसको प्रोपेल किया जाता है टू द इसोफिगस, फूड पाइप. इसोफिगस इज आल्सो कॉल्ड द फूड पाइप. इसोफिगस से जो स्वेलविंग प्रोसेस जो होते हैं, इसी बोलस, फूड इन द फॉर्म ऑफ बोलस इज स्वेल्वड फ्रॉम माउथ टू इसोफिगस. तो दिस propulsion of the food bolus that is propelled from mouth to esophagus, food pipe, from esophagus to stomach, from stomach to the small intestines, from small intestines to the lungs. This propulsion, this pushing forward, this thrust, this is only because of the smooth muscle, because this tube in which, throughout which the peristalsis process is taking place, throughout which the mechanical breakdown of the food is taking place. This gastrointestinal tract, this digestive tract, this is hollow-like structure, and the walls of this hollow-like structure, there we find the skeletal muscle fibers, skeletal muscle cells, and the function in case of the gastrointestinal tract, in case of the digestive system, is the propulsion of the food in the form of bolus. This food in the form of bolus is propelled, is pushed forward, is thrusting to the from mouth to esophagus, from esophagus to stomach, from stomach to intestines, from intestines में से भी from small intestines to large intestines. तो ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है. ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है स्मूथ मसल सेल्स, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के वाले जो है स्मूथ मसल सेल्स के बने हुए होते हैं. तो इसकी फंक्शन इन केस ऑफ जीआईटी यही रहती है. और नेक्स्ट दैट इज द रेस्पिरेटरी पैसेज वे. तो रेस्पिरेटरी पैसेज वे इज द सेकंड मेजर ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी, जिसको विसरल ऑर्गन भी बोलते हैं, जो भी जिसका स्ट्रक्चर जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, हॉलो स्ट्रक्चर है. तो इस हॉलो स्ट्रक्चर में भी क्या है, इस रेस्पिरेटरी पैसेज वे, इस रेस्पिरेटरी ट्रैक के जो मेजर पार्ट्स हैं, तो वो उनमें से क्या है, उनमें से जो ब्रोंकाई एंड द ब्रोंकियोल्स, दीज आर द टू मेजर ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी पैसेज वे, दीज आर द टू मेजर ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो दीज द स्मूथ मसल सेल्स आर प्रेजेंट और अटैच्ड एंड द वॉल्स ऑफ द ब्रोंकाई एंड द ब्रोंकियोल्स, द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रोंकाई एंड द ब्रोंकियोल्स, that is the
that having the hollow like structure, tube like structure. तो this bronchi जो है ये two large tube like structure है, इसका दो ये two large tubes है, एक तो राइट लंग की एक ओर चला जाता है, दूसरा क्या होता है लेफ्ट लंग की ओर चला जाता है। ये एक ट्यूब है लाइक दिस, ये फॉर एग्जांपल ये लंग्स है, एक इस लंग्स राइट की ओर चला जाता है और एक और लेफ्ट की ओर चला जाता है, ये ब्रोंकाई। तो ये ब्रोंकाई जो है ये स्मूथ मसल सेल्स जो है, ये स्मूथ मसल सेल्स, ये ब्रोंकाई और ब्रोंकियाल्स जो है इनके वाल्स जो है, ये वाले जो वाल्स है ये स्मूथ मसल सेल के बने हुए होते हैं, स्मूथ मसल फाइबर्स के बने हुए होते हैं। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, हॉलो लाइक स्ट्रक्चर, एक राइट लंग की ओर चला जाता है और एक लेफ्ट लंग की ओर चला जाता है। तो इसमें यहाँ पे ये मसल सेल, स्मूथ मसल सेल्स पाए जाते हैं। इस रेस्पिरेटरी, इन केस ऑफ द रेस्पिरेटरी पैसेजवे या रेस्पिरेटरी ट्रैक या रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो इसमें इसके मेजर ऑर्गन्स है ब्रोंकाई एंड द ब्रोंकियोल्स, एंड इन द ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स देयर वी फाइंड द स्मूथ मसल फाइबर्स। एंड क्या होता है इसकी फंक्शन, द फंक्शन ऑफ द स्मूथ मसल इन केस ऑफ द रेस्पिरेटरी पैसेजवे और इन केस ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक और इन केस ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, दिस इज क्या होता है कि एटमॉस्फेयर से जो एयर आ जाता है और ये एयर विंड पाइप की ओर चला जाता है, और विंड पाइप दैट वी कॉल द ट्रेचिया, तो उस विंड पाइप से लेके ये ब्रोंकाई एंड द ब्रोंकियोल्स की ओर चला जाता है। एंड द ब्रोंकाई एंड द ब्रोंकियोल्स वहां पे स्मूथ, इसके वाल जो है स्मूथ मसल सेल के बने हुए होते हैं। एंड दिस ब्रोंकाई एंड द ब्रोंकियोल्स हेल्प अस टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ एयर इनटू द लंग्स। जो लंग्स की ओर फिर ये फ्लो ऑफ एयर को क्या करता है, रेगुलेट करने में हेल्प करता है। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, फंक्शन ऑफ द स्मूथ मसल इन केस ऑफ द रेस्पिरेटरी पैसेजवे, दैट इज द रेगुलेशन ऑफ द ब्रोंकियोलस डायमीटर। ब्रोंकियोलस डायमीटर और द रेगुलेशन ऑफ फ्लो ऑफ एयर इनटू लंग्स, जो एयर का फ्लो होता है ना वो लंग्स की ओर, उसको रेगुलेट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। मींस के इसका जो ब्रोंकियोलस का जो डायमीटर है वो रेगुलेट करने में हेल्प करता है। तो क्या होता है, व्हाट इज द इसका मैकेनिज्म क्या है, व्हेन द ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ एयर इज रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, जब बॉडी को ग्रेटर अमाउंट ऑफ एयर चाहिए होता है ना, व्हेन ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ एयर इज रिक्वायर्ड, व्हेन ग्रेटर अमाउंट ऑफ एयर इज, व्हेन ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ एयर इज रिक्वायर्ड बाय द बॉडी at the time of the exercise, when body is exposed to the exercise, जब एक इंडिविजुअल और पर्सन क्या एक्सरसाइज कर रहा होता है, तो at that time there is the greater requirement, there is a greater volume of air is required, greater volume of air is required by the body because body is exposed to the exercise, तो ज्यादा चाहिए होता है ना एक्सरसाइज। और at that time स्मूथ मसल जो है, स्मूथ मसल relax to dilate bronchi and bronchiole, bronchi और bronchioles का डायमीटर वो डायलेट होता है। जिस डायलेशन प्रोसेस जो होते हैं, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये डायलेट होता है। ये ब्रोंकी है ना, ये जो ये ट्यूब, ये दो ट्यूब्स है, ये लंग्स की ओर चले जाते हैं ना, राइट और लेफ्ट। इसका डायमीटर जो है ये खुल जाता है, इनलार्ज हो जाता है, बिकॉज दिस bronchi and the bronchi, the walls of this bronchi and the bronchi and bronchioles are made up of this smooth muscles, means ki smooth muscle cells are present, smooth muscle fibers are present, and this at the time when body requires the greater volume of the air, when greater volume of the air is required by the body at the time of the exercise, and at that time this bronchi, जैसे ये इनलार्ज हो जाता है, ये डायलेशन प्रोसेस हो जाती है, ये खुल जाता है, इसका डायमीटर खुल जाता है। जब ये खुल जाता है सो दैट कि ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स की ओर चला जाता है। फिर लंग्स में क्या होता है, लंग्स में एक्सचेंज ऑफ द गैसेस हो जाते हैं, और दैट इज द एडिशनल के वहां पे गैसेस कैसे एक्सचेंज होता है। बट और मेजर कंसर्न इज यहाँ पे अटैचमेंट जो कहाँ पे ये स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं, और स्मूथ मसल इन केस ऑफ द विसरल ऑर्गन, इन दीज विसरल ऑर्गन्स इनकी क्या फंक्शन रहती है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका ब्रोंकी एंड ब्रोंकियोल्स का डायमीटर खुल जाता है, ये इनलार्ज हो जाता है, ये डायलेट हो जाता है। तो मीनस के फिर
एयर का फ्लो जो होता है इनटू द लंग्स ज्यादा चला जाता है, क्योंकि रिक्वायरमेंट होती है ना, तो जब रिक्वायरमेंट होती है तो ये इनलार्ज हो जाता है, इनका ब्रोंकाई एंड द ब्रोंकियोल्स का डायमीटर जो है रेगुलर यही हेल्प करता है, ये डायलेट हो जाता है, इनलार्ज हो जाता है। तो दिस इज द फंक्शन इन केस ऑफ द रेस्पिरेटरी पैसेजवे ऑफ द स्मूथ मसल्स। एंड द थर्ड विसरल ऑर्गन्स जहां पे स्मूथ मसल सेल्स पाए जाते हैं, दैट इज द रेनल सिस्टम। रेनल सिस्टम, दिस सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ट्रैक भी इस सिस्टम को कहते हैं, यूरिनरी सिस्टम इसको कहते हैं या रेनल सिस्टम इसको कहते हैं। तो स्मूथ मसल सेल्स एग्जिस्ट थ्रू आउट द यूरिनरी ट्रैक, यूरिनरी सिस्टम के पूरी यूरिनरी सिस्टम के पूरी यूरिनरी ट्रैक के थ्रू आउट क्या होता है, ये स्मूथ मसल सेल्स क्या है, ये एग्जिस्ट होते हैं। तो इन केस ऑफ दिस द फंक्शन ऑफ द स्मूथ मसल सेल्स, स्मूथ मसल फाइबर्स इन केस ऑफ द रेनल सिस्टम इज कि रिमूव टॉक्सिक टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी। बॉडी में जो टॉक्सिन्स है, जो बैड सब्सटेंस है, जो हम यूरिनेट करते हैं, जो फ्लश हम बॉडी अपनी हो जाती है ना, तो दिस फ्लशिंग, दिस removal of the toxic substance or the bad substance, these are removed by the smooth muscle cells. With the help of the smooth muscle cells, these toxic substances, these bad substances, they are removed from the body. Not only this, but it works it works electrolyte balance. This smooth muscles जो है, जो urinary system के, जो throughout the urinary system these muscles exist throughout the urinary system, इसकी यहाँ it works electrolyte balance, electrolyte को balance करने में भी ये यहाँ पे अपना काम जो है वो वहाँ पे अपना इम्पोर्टेंटली अपना एक रोल प्ले वहां पे करता है, जो है कि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने में हेल्प करता है ये स्मूथ मसल सेल्स। इलेक्ट्रोलाइट्स मींस कि दीज इलेक्ट्रोलाइट्स, दीज आर द मिनरल्स, ये मिनरल्स हैं दैट हैव एन इलेक्ट्रिकल चार्ज, जिन मिनरल्स की इलेक्ट्रिकल चार्ज होती है। और जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ये हमारी ब्लड में भी पाए जाते हैं, हमारी यूरिन में भी पाए जाते हैं। एंड दिस smooth muscles in case of the renal system, this renal system is also called the urinary bladder or urinary tract. These smooth muscles are exist throughout the urinary tract, throughout the renal system, and this renal system help us to remove the toxic substance, toxins or the bad substance from the body, or it works electrolyte balance, and it help us to move waste out of our cells. हमारे cells में से जो waste है उसको out रिमूव करने में हेल्प करते हैं ये स्मूथ मसल्स। उसके बाद जो एक और विसरल ऑर्गन है, सॉफ्ट ऑर्गन है, जिस सॉफ्ट ऑर्गन में, जिस विसरल ऑर्गन में स्मूथ मसल सेल्स प्रेजेंट है, और वो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, इस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को वेस्कुलर स्मूथ मसल्स भी बोलते हैं। ये कार्डियोवैस्कुलर मींस जो ब्लड वेसल्स हैं एंड लिम्फेटिक वेसल्स हैं, दिस स्मूथ मसल एग्जिस्ट थ्रू द स्मूथ मसल सेल्स जो है वो प्रेजेंट है थ्रू द ब्लड वेसल्स हैं, थ्रू द लिम्फेटिक वेसल्स हैं। जो ब्लड वेसल्स जो है, ब्लड अलॉन्ग विद ऑक्सीजन कैरी करता है टुवर्ड्स द वर्किंग टिश्यूज, और वो जो उसका भी स्ट्रक्चर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, हॉलो स्ट्रक्चर होता है। तो उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के जो वॉल्स हैं वहां पे स्मूथ मसल सेल्स प्रेजेंट है। वो वॉल्स जो है स्मूथ मसल सेल के बने हुए होते हैं। मींस कि जो ब्लड वेसल्स है, जो ब्लड को कैरी करता है अलॉन्ग विद ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोलाइट्स को भी ले जाता है टुवर्ड्स द वर्किंग टिश्यूज, तो वो ब्लड वेसल्स जो हैं वो स्मूथ मसल सेल के बने हुए होते हैं। और लिम्फेटिक वेसल्स हैं जो रेस्ट ऑफ द फ्लूइड है जो बॉडी की ओर ले जाता है, दैट इज नीडेड फॉर द बॉडी फॉर इट्स मेंटेनेंस। तो ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और द वेस्कुलर स्मूथ मसल भी इसको बोलते हैं, जहां पे ये स्मूथ मसल्स प्रेजेंट है। और इन केस ऑफ दिस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्मूथ मसल? तो फंक्शन क्या रहती है इसकी? यहाँ पे यही फंक्शन है स्मूथ मसल सेल की इन केस ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, दैट इज द रेगुलेशन ऑफ द ब्लड फ्लो एंड द ब्लड प्रेशर। Blood flow and blood pressure throughout
the blood vessels and the lymphatic vessels, that is regulated by the smooth muscle cells, that their regulation is only because of the smooth muscle. Their regulation means के जो ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक वेसल्स के ब्लड प्रेशर को, ब्लड प्रेशर एंड ब्लड फ्लो को रेगुलेट करने में हेल्प करता है ये स्मूथ मसल सेल्स। और इतना ही नहीं है, बल्कि जो एक मेंटेन, ये जो स्मूथ मसल सेल्स हैं, इस स्मूथ मसल सेल की बेसिस पे, इस स्मूथ मसल सेल की वजह से बॉडी में वो मैकेनिज्म है जो रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड, ब्लड को रिडिस्ट्रीब्यूट करना है, उस मैकेनिज्म को, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्लड है, उस मैकेनिज्म फॉर द मैकेनिज्म ऑफ redistribution of blood, the smooth muscle cell is responsible for the redistribution of the blood to the areas where it is needed. उन एरियाज की ओर ब्लड को ले जाना। जो स्मूथ मसल सेल्स हैं, जो स्मूथ मसल सेल्स इन केस ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर system, in case of the vascular smooth muscle, so it exists throughout the blood vessels and the lymphatic vessels, and it maintains the mechanism responsible for the redistribution of blood to the areas where it is needed. उन एरियाज की ब्लड को ले जाना, इन एरियाज की ओर ब्लड को ले जाना है इन द बॉडी, जिन एरियाज में इस ब्लड की बहुत ही काफी जरूरत होती है, काफी नीड होती है ब्लड की, तो दिस डिस्ट्रीब्यूशन का, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्लड का जो मैकेनिज्म है, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द स्मूथ मसल सेल्स। तो जो स्मूथ मसल सेल्स एग्जिस्ट होते हैं इन केस ऑफ द कार्डियो वेस्कुलर सिस्टम, जो ब्लड वेसल्स एंड द लिम्फेटिक वेसल्स में एग्जिस्ट होते हैं। उसके बाद जो सॉफ्ट ऑर्गन है, विसरल ऑर्गन है, जहां पे मैं लोकेशन की आई एम ट्राइंग टू से कि जो लोकेशन है इस स्मूथ मसल सेल की, जो ये कहाँ पे लोकेट है बॉडी में, कहाँ पे लोकेट करता है। तो आउट ऑफ ऑल मैंने यही कहा कि स्मूथ मसल सेल्स, जिनको विसरल मसल सेल्स भी बोलते हैं, विसरल ऑर्गन्स में भी लोकेट करते हैं। जो विसरल ऑर्गन्स हैं दे आर मोस्ट प्रोबेबली वो सभी क्या होते हैं, वो हॉलो, उनका हॉलो लाइक स्ट्रक्चर है, वो हॉलो लाइक स्ट्रक्चर, उनके वाल्स जो है इसी स्मूथ मसल सेल के बने हुए होते हैं। और अमंग देम देयर इज वन मोर विसरल ऑर्गन वेयर वी फाइंड द स्मूथ मसल सेल्स आर प्रेजेंट देयर। in among them there is the genital system को it is also called the reproduction system में क्या होता है, इसमें भी स्मूथ मसल सेल्स प्रेजेंट है। जो यूटीरस है, यूटीरस जो है, यूटीरस में स्मूथ मसल सेल्स जो है, स्मूथ मसल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक बोथ मेल एज वेल एज द फीमेल, जो मेल एंड द फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, उनमें भी स्मूथ मसल सेल्स जो है पाए जाते हैं। एंड स्पेशली जो यूटीरस है, यूटीरस में भी स्मूथ मसल सेल्स पाए जाते हैं। और इस यूटीरस, इस जेनेटियल सिस्टम, इन रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल, या रिप्रोडक्टिव सिस्टम या जेनेटियल सिस्टम में, इन केस ऑफ दिस सिस्टम व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्मूथ मसल सेल्स। तो द फंक्शन ऑफ द स्मूथ मसल सेल्स इन केस ऑफ द जेनेटियल सिस्टम इज दैट जो यूटीरस है, यूटीरस इज कंपोज्ड ऑफ द 3 लेयर्स। यूटीरस जो है ये 3 लेयर्स से कंपोज किया हुआ होता है। ये 3 लेयर्स है इस यूटीरस के, लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर, इनर लेयर, आउटर लेयर, मिडल लेयर। ये यूटीरस जो है, ये यूटीरस 3 लेयर्स का बना हुआ होता है। और ये जो 3 लेयर्स हैं, ये 3 लेयर्स स्मूथ मसल सेल्स के बने हुए होते हैं। दीज 3 लेयर्स, जिन 3 लेयर्स का यूटीरस बना हुआ होता है, इन दीज 3 लेयर्स वहां पे स्मूथ मसल सेल्स प्रेजेंट है। और स्मूथ इन 3 लेयर्स को, जहां पे स्मूथ मसल सेल्स प्रेजेंट है, इन 3 लेयर्स को मायोमेट्रियम बोलते हैं। द लेयर्स, जो 3 लेयर्स हैं जिनसे यूटीरस बना हुआ होता है, जेनेटियल सिस्टम का यूटीरस बना हुआ होता है, उन जो 3 लेयर्स है वो स्मूथ मसल सेल्स के बने हुए होते हैं। वो 3 लेयर्स, उन 3 लेयर्स, इन मसल्स, इन स्मूथ मसल्स को क्या बोलते हैं, मायोमेट्रियम। इनको मायोमेट्रियम बोलते हैं। क्या होता है, इसकी क्या फंक्शन है, इसका, इस स्मूथ मसल सेल, इस मायोमेट्रियम, इस स्मूथ मसल सेल, इस स्मूथ मसल का क्या यहाँ पे रोल रहता है। जो प्रेगनेंसी के दौरान जो होते हैं, ये जो मसल्स हैं, ये मायोमेट्रियम जो मसल्स हैं, ये जो स्मूथ मसल्स हैं, जो यूटीरस, जिनसे यूटीरस बना हुआ होता है, ये ग्रो होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। दीज मसल्स ग्रो, दीज मायोमेट्रियम मसल्स ग्रो एंड स्ट्रेच।
ये स्ट्रेच हो जाते हैं, ये ग्रो हो जाते हैं। व्हाई दे स्ट्रेच एंड व्हाई दे ग्रो? बिकॉज इन ऑर्डर टू कंपेंसेट बेबीज डेवलपमेंट, बेबी की डेवलपमेंट को कंपेंसेट करने में इन ये जो मायोमेट्रियम मसल्स जो हैं यूटेरस के जेनेटियल सिस्टम के, ये ग्रो हो जाते हैं, ये स्ट्रेच हो जाते हैं, सो दैट इट कैन दीज मसल्स कैन कंपेंसेट द बेबीज डेवलपमेंट। फर्स्ट ये फंक्शन। सेकंडली क्या होता है, व्हेन अ वुमन इज रेडी टू गो इनटू लेबर, when a woman is ready to go into labor, उस टाइम at that time जब woman is ready to go into labor, smooth muscles of uterus के जो smooth muscles हैं, at that time when a woman is ready to go into labor, at that time the muscles of the smooth muscles, the muscles of the यूटेरस दैट वी कॉल द मायोमेट्रियम, ये जो मायोमेट्रियम मसल्स हैं, ये स्मूथ मसल्स जो हैं, एट दैट टाइम व्हाट हैपेंस, ये पे यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे दे रिलैक्स एंड कंट्रैक्ट, दे कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स, ये कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स हो जाते हैं, रिलैक्सेशन एंड कंट्रैक्शन होती है इसकी। व्हाई दे कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स? इन ऑर्डर टू हेल्प पुश द बेबी थ्रू आउट द वेजिना, वेजिना की ओर पुश करना, थ्रू आउट द वेजिना बेबी को पुश करना, इस मायोमेट्रियम की ही वजह से। दिस मायोमेट्रियम, दीज आर द मसल्स, दीज आर द 3 लेयर्स ऑफ द यूटेरस, जो यूटेरस के 3 लेयर्स इस स्मूथ मसल सेल के बने हुए होते हैं, और ये इसकी मेन फंक्शन रहती है। दिस मैकेनिज्म इन केस ऑफ द जेनेटियल सिस्टम, इन केस ऑफ द रिप्रोडक्शन सिस्टम इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस स्मूथ मसल। एंड वन मोर फंक्शन दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस स्मूथ मसल, दैट इज द प्रोपोजन ऑफ द स्पर्म, स्पर्म को प्रोपेल करना, स्पर्म को थ्रस्ट करना, स्पर्म को थ्रस्ट करना, स्पर्म को पुश फॉरवर्ड करना, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस स्मूथ मसल, दैट इज द प्रोपोजन ऑफ, दैट वी कॉल द प्रोपोजन ऑफ द स्पर्म, स्पर्म को प्रोपेल करना। तो ये इसी स्मूथ मसल सेल की काम है। उसके बाद क्या है, उसके बाद और भी ऑर्गन्स हैं जिनकी हम बात करेंगे, जहां पे हम स्मूथ मसल सेल को देखेंगे, और स्मूथ मसल सेल के साथ साथ उस स्मूथ मसल सेल की क्या फंक्शन है उस ऑर्गन में, उस विसरल ऑर्गन में, उस सिस्टम में, तो और भी। एंड सिक्स्थ जो विसरल ऑर्गन है, सॉफ्ट ऑर्गन है, जहाँ पे हम स्मूथ मसल सेल्स पाए जाते हैं, वहाँ पे जिनमें स्मूथ मसल सेल्स पाए जाते हैं, तो उनमें क्या इंटरग्यूमेंट्री सिस्टम जो है, इंटरग्यूमेंट्री सिस्टम इज वन ऑफ द मेजर सिस्टम जो है थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी में एक मेजर सिस्टम है ये, जो बैरियर क्रिएट करता है बिटवीन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स के इन बिटवीन, जो ये बैरियर को क्या करता है, क्रिएट करता है। तो इट एक्ट्स एज अ बैरियर बिटवीन द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल ऑर्गन। तो इस इंटरग्यूमेंट्री सिस्टम में जो क्या होता है, इट इंक्लूड्स एपिडर्मस, हाइपोडर्मस, डर्मस, जो एपिडर्मस, हाइपोडर्मस एंड डर्मस किनके साथ एसोसिएट है, हियर के साथ एसोसिएट है, नेल्स के साथ एसोसिएट है, ग्लैंड्स के साथ एसोसिएट है। तो वहां पे क्या है, वहां पे जो हियर है, हियर फॉलिकल्स पे जो हियर रेज हैं, दिस हियर इज रेज्ड ओनली बिकॉज ऑफ विद द इरेक्टर प्ले मसल, विद द इरेक्टर प्ले मसल, दिस इज रेज्ड बिकॉज ऑफ द स्मूथ मसल। ये स्मूथ मसल की बिहा पे हियर फॉलिकल्स पे, विद द हियर फॉलिकल्स पे जो हियर रेज है विद इरेक्टर प्ले ऑफ मसल, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस स्मूथ मसल। तो स्मूथ मसल की ही वजह से ये है। और उसके बाद जो सेंसरी है, जो सेंस ऑर्गन्स है हमारी बॉडी में, सेंस ऑर्गन्स, देयर आर द 5 सेंस ऑर्गन्स, तो दैट इज नॉट आवर कंसर्न, बट अमंग देम in 5 out of the 5 sense organs there is one major sense organ, that is the eye। तो आई इज वन ऑफ द मेजर ऑर्गन। आई में क्या जो होता है, आई के डिफरेंट पार्ट्स हैं, आई के डिफरेंट अपने पार्ट्स हैं, लाइक इरस है, पिपल है, और भी पार्ट्स हैं। जो इरस है, इरस जो आई में एक पार्ट है, दैट इज द इर्स ऑफ द आई। तो वहां इर्स ऑफ द आई में स्मूथ मसल सेल्स जो है पाए जाते हैं, और इर्स ऑफ द आई, वहां पे इस स्मूथ मसल सेल की इर्स में जो स्मूथ मसल सेल इर्स ऑफ द आई जो है, जो सेंसरी ऑर्गन है, तो उसमें स्मूथ मसल की क्या फंक्शन होती है, ये जो इर्स होता है ये डायलेट एंड कंस्ट्रिक्ट करता है पिपल को। पिपल भी एक आई का एक पार्ट है, आई का एक ऑर्गन है, आई का एक ऑस्टफैक्ट है। तो ये इर्स में स्मूथ मसल पाए जाते हैं, और इर्स में वाइड इट्स फंक्शन इज टू डायलेट एंड कंस्ट्रिक्ट पिपल।
पीपल जो आई का है उसको डायलेट और कंस्ट्रक्ट जो करते हैं, कंस्ट्रक्ट होते हैं या डायलेट होते हैं, तो दैट इज बिकॉज ऑफ द स्मूथ मसल। एंड चेंज द लेंस शेप, लेंस की शेप को चेंज करना, दिस इज बिकॉज ऑफ द स्मूथ मसल सेल्स। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे स्मूथ मसल सेल्स जो है, स्मूथ मसल इज आल्सो कॉल्ड नॉन स्ट्रेटेड मसल और इनवॉलेंट्री मसल। लाइक जैसे कि हमने कहा था skeletal muscle, in case of the skeletal muscle is also called striated muscle and also called the voluntary muscle, or unlike the smooth muscle is also called, it is totally opposite of the skeletal muscle, it is also called non-striated muscle or involuntary muscle, राइट। तो वाई द स्मूथ मसल्स जो है इसको क्यों क्या कहते हैं, वाई इट इज कॉल्ड नॉन स्ट्रेटेड मसल, बिकॉज जो सिट्रेशंस हैं, जो स्मूथ जो स्केलेटल मसल्स में जो सिट्रेशंस थी, लाइट बैंड्स डार्क बैंड्स जो थे, तो उन्हीं की वजह से, उन्हीं की सिट्रेशन की वजह से दैट वाज द स्ट्रेटेड मसल। तो ये नॉन स्ट्रेटेड मसल जो है वहां पे सिट्रेशंस एंड स्ट्रिप्स आर नॉट प्रेजेंट, जो मींस के स्मूथ मसल सेल्स में, स्मूथ मसल फाइबर्स में सिट्रेशन or the strips are not present in them। तो और जो स्ट्रिप्स हैं, स्ट्रिप्स मींस की स्ट्रिप्स वहां पे एब्सेंट है, मींस की दे आर अनस्ट्रिप्ड, वो जो स्मूथ मसल फाइबर्स हैं दे आर अनस्ट्रिप्ड एंड दे शो नो क्रॉस सिट्रेशन, वहां पे कोई क्रॉस सिट्रेशन नहीं दिख रही है हमें, और दे लुक स्मूथ। दैट इज व्हाई दिस स्मूथ मसल इज आल्सो कॉल्ड द नॉन स्ट्रेटेड मसल, बिकॉज द सिट्रेशंस आर एब्सेंट देयर, बिकॉज द स्ट्रिप्स आर एब्सेंट देयर, दे आर अनस्ट्रिप्ड, द स्ट्रिप्स एंड द सिट्रेशंस आर नॉट present in them, they look smooth, they show no cross sections, they show no cross striations, so that is why these muscles are called the non-striated muscles। This is muscle is also called the involuntary muscle। Why it is called involuntary muscle? Because we cannot control the movement of these muscles। जो smooth muscle cells हैं, smooth muscle fibers जो है, we cannot control these muscles, their movement, the movement of these muscles are not in our control, in our conscious control। हमारी conscious control में ये smooth muscle cells की जो movement है वो हमारी control में नहीं है, they are not in our conscious control। और ये जो smooth muscle cells हैं, ये these muscles are associated, these muscles are linked, these muscles are attached to those organs, उन organs के साथ attached है। Already I have told you कि these muscles are attached to the visceral organs, and these visceral organs, ये visceral organs, they contract, they dilate, they contract, they relax, they relax, not dilate, they relax and they contract continuously, they contract and relax regularly, they contract and relax continuously, they contract and relax slowly and regularly, means कि वो उनकी rhythmic है, rhythmic movement there occurs in these organs, there occurs the rhythmic movements, these rhythmic movements are not in our conscious control, the movements of these muscles are not in our control। and ये जो हमारी means के जो respiratory system है, respiratory system के valves जो है like bronchi and the bronchioles, उनके valves जो है, उनकी rhythmicity, हम respiration को हम अपनी conscious कंट्रोल में नहीं ले सकते हैं। तो दैट इज वाई जो स्मूथ मसल्स है, ये जो इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, these smooth muscles are called involuntary muscles। these muscles they are governed by the autonomic nervous system। जो skeletal muscles हैं, somatic type of nervous system जो था वही उनको गवर्न करता था, वही उनको कंट्रोल करता था, लेकिन यहाँ पे स्मूथ मसल जो है this is called the involuntary, this is involuntary nature, the type of control in the smooth muscle cells, they are not in our conscious control, they are not in our these movements, we cannot control the movements of these muscles because they are governed by the autonomic nervous system। जो है हमारे नर्वस सिस्टम का एक बहुत बड़ा मेजर और टाइप है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा ये गवर्नर होता है, ये कंट्रोल होता है। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जो है उसमें भी दो पार्ट्स हैं, एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट कंट्रैक्शन, इन मसल्स की स्टिमुलेशन जो है, स्टिमुलेट इनकी कंट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है। जो सिंपैथेटिक नर्वस जो है वो स्मूथ मसल सेल्स को स्टिमुलेट, जो इनकी कंट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस जो है ये क्या करता है, ये इनहिबिट करता है कंट्रैक्शन को रोकने में हेल्प करता है। मींस के जो स्मूथ मसल सेल्स
these muscles are governed by the autonomic nervous system. And in autonomic nervous system there are the two types. One is the sympathetic nervous system, and the second is the parasympathetic nervous system. Sympathetic nerves जो है these nerves, sympathetic nerves जो है, they stimulate the contraction of these muscles, and the parasympathetic, while as the parasympathetic muscles parasympathetic nerves जो है, they inhibit the contraction of the smooth muscles. That is why these muscles are called involuntary muscles. And one more interesting thing which I want to add here, that is जो smooth muscle fibers, smooth muscle cells, they also respond to hormones, जो hormones पे भी ये respond कर सकते हैं.